हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट सीखो चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि शेयर मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बाज़ार में एंट्री बहुत इजी है। कोई भी आसानी से मार्केट में एंटर कर सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, बस आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंड आप मार्केट में निवेश कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। उसी के साथ साथ मार्केट में एग्जिट भी अगर देखा गया तो काफ़ी आसानी तरीके से हो जाती है। आज की वीडियो की हम लोग बात करें तो काफ़ी लोग मार्केट में एंट्री भी कर लेते हैं एंड काफ़ी लोग मार्केट छोड़ भी देते हैं। काफ़ी लोग मार्केट में कंगाल भी हो जाते हैं पूरी तरीके से। जो वो पूंजी लेकर आते हैं, सोच कर आते हैं कि हम इसको बढ़ाएंगे, डबल ट्रिपल करेंगे, और उसकी जो जर्नी होता है वो रिवर्स गियर में चली जाती है। जो उनका पूंजी है, कैपिटल है, वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको वो निगलेक्ट करते हैं कि यह तो क्या है, टाइम पास है करके वो बोलता है। ये सब कुछ हम लोग को पता है करके बोलता है, एंड वही चीज़ बाद में उसको कॉस्टली पड़ जाता है। और जैसे मैंने कहा, उसका पूरा कैपिटल साफ़ हो जाता है और वह मार्केट छोड़ देते हैं। और अल्टीमेटली कंक्लूजन में क्या बोलते हैं? अरे मार्केट तो सट्टा है, मार्केट तो जुआ है करके। ऐसा बात नहीं है दोस्तों, कोई भी मार्केट सट्टा और जुआ नहीं है। आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। कोई भी अगर आप गेम खेल रहे हो, उसके अगर आपको नियम कानून ही पता नहीं है तो कैसे होगा? तो इस वीडियो में ऐसे अगर देखा गया 10 पॉइंट को मैं आपके सामने रखूँगा। इस 10 पॉइंट को आप अगर अच्छी तरीके से सुधारोगे तो डेफिनेटली मार्केट में आप लंबी अवधि तक टिक पाओगे। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आखिरी के जो 5 पॉइंट है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट नंबर 10 के साथ। सबसे पहले मार्केट में जो आप लोग पहला कदम रखते हो दोस्तों, वहीं पर आधे लोग हार जाते हैं बैटल। कैसे? कि अगर उन्होंने मार्केट में शुरुआत किया है किससे? ट्रेडिंग से। बिलीव मी, आप मार्केट छोड़ दोगे। यस, ट्रेडिंग की अगर बात करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर बात कर ले यहाँ पर, तो आपका गेम ओवर होने वाला है। ठीक है, यंग ब्लड है, अभी अभी आपने शुरुआत की है मार्केट में, एकदम यंग है। बहुत सारे रील्स देखते होंगे मार्केट से रिलेटेड, और बहुत सारे लोग अपना कोर्स बेचने के लिए भी चले आते हैं, और बहुत लोग कोर्स खरीद भी लेते हैं, और उसके बाद लोग इतना ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। तो ये नहीं करनी है। ट्रेडिंग में एक बार पैसा बनता है, बार बार पैसा नहीं बनता है। ये बात भी ध्यान में रखना है। देन अगर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 9 के हिसाब से, कि चलो ट्रेडिंग तो नहीं करते हैं, मैं तो इन्वेस्टर हूँ भाई, इन्वेस्टिंग करता हूँ, तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? अरे ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टिंग में भी आपको बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग तो यूजली होती नहीं है, उसको ट्रेडिंग ही बोलते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके ही सेम चीज़ है। ठीक है, तो उसमें आप एग्जिट ही कर लोगे मार्केट, क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है मार्केट। आप शॉर्ट टर्म को मेजर नहीं कर सकते हो, अगले 5 दिन में क्या होगा मेजर नहीं कर सकते हो। बट यस, अगर आप ये पूछोगे कि अगले 5 साल में क्या होगा, तो आप ज़रूर बता सकते हो कि मार्केट लेफ़्ट टू राइट ऊपर ही जाएगा करके। वहीं पर 5 दिन 5 हफ्ते की बात करें तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, जितना आप नज़रिया लंबा रखोगे उतना अच्छा है। एंड पॉइंट नंबर 8 की अगर बात करें तो, कि चलो मैं तो इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, तो क्या हमें लोग को सफलता मिलेगी? ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई। इधर भी आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोग लॉन्ग टर्म करते हो, प्लीज़ अवॉइड करना सिक कंपनी। सिक कंपनी बोले तो बीमार कंपनियाँ, जिसका बैलेंस शीट वीक है, पीएनएल वीक है, ऊपर से अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहा, प्रोमोटर लगातार अच्छी तरीके से काम यहाँ पर नहीं कर रहा है, प्रोमोटर अपना माल बेचते ही जा रहा है, लोन बढ़ते ही जा रहा है, तो ऐसे कंपनी में अगर आप पैसा लगाओगे तो कैसे चलेगा? सिक कंपनी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो लोग पैसा क्यों लगाता है? एक ही फार्मूला है भाई, कि सस्ता दिख गया भाई तो चलो वहाँ पर चले जाते हैं लोग, सस्ते के पीछे भागेंगे भाई। वह मार्केट में आज नहीं तो कल कंगाली होंगे, तो ऐसे मतलब कंपनी में नहीं जाना होता है। तो सेम पॉइंट नंबर 7 भी उसी से रिलेटेड है, कि पेनी स्टॉक।
काफ़ी लोग पेनी स्टॉक के ऊपर फोकस रखते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, पेनी स्टॉक के ऊपर फोकस रख रहे हो, ठीक है, छोटा सा अमाउंट लगाओ सीखने के लिए, ठीक है। 100 रुपया लगाओ, 200 लगाओ, 500 लगाओ, 1000 लगाओ, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारे लोग को देखता हूँ लाखों लाखों रुपया डाल देते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। मार्केट नीचे आता है तो बोलता है मार्केट स्कैम है करके। तो अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो जाओ ना बड़े कंपनी में। तो यह दिक्कत हो जाती है दोस्तों। मतलब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म भी कर रहे हो। अगर बात करें तो कि मैं 4-5 साल उसको होल्ड भी करूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म भी कर रहे हो, ठीक है, होल्ड भी कर रहे हो, लेकिन किस में कर रहे हो? पेनी स्टॉक में कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई तो एक पेनी स्टॉक ऐसा था जो ज़बरदस्त रिटर्न दिया था, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है 1000 स्टॉक में 1-2 स्टॉक आप लोग को एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं करना होता है। देन पॉइंट नंबर 6 की अगर बात करें तो आप जो पोर्टफोलियो बनाते हो ना दोस्तों, उसमें थोड़ा डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन रखिए। काफ़ी लोग कम क्वांटिटी रखते हैं, 1 शेयर रखेंगे, 2 शेयर रखेंगे, ठीक है, उसी में पूरा पैसा डाल देते हैं। मतलब आप जितना कम क्वांटिटी रखोगे शेयर्स, ठीक है, रखोगे, डेफिनेटली आप ज़्यादा रिस्क लेकर चल रहे हो। अगर आप किसी 1-2 कंपनी में पूरा पैसा डाल रहे हो, उस कंपनी में कल अगर कुछ हो गया, ठीक है, मार्केट है, अगेन कह रहा हूँ, टोटल अनसर्टेनिटी है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है। जैसे हमेशा बोला जाता है मार्केट का बीटा कभी जीरो नहीं होता है। मतलब रिस्क यहाँ पर हमेशा ही रहेगा। एंड ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड इसीलिए डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। एक ही शेयर में पूरा पैसा डाल दिया, 2 ही शेयर में पूरा पैसा डाल दिया, चल गया तो अच्छी बात है भाई, और अगर नहीं चला तो पूरा कैपिटल उड़ सकता है, इतना ज़्यादा रिस्क है। देन अगर पॉइंट नंबर 5 की ओर जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। सो पॉइंट नंबर 5, प्लीज़ लोन के चक्कर में मत पड़ना। आज के दिन लोन लेना कितना सिंपल हो गया है। मैं शेयर मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पैसे नहीं है, छोड़ दो, कुछ मत करो। ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो ना, उतना ही रहने दो। कि अगर एवरेज करने के लिए पैसा नहीं है, मत करो। लोन लेकर तो बिल्कुल भी मत करो। देन पॉइंट नंबर 4 क्या है? जो शेयर भाग रहा है उसको खरीदना करके, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेज 2 में निवेश करना। जैसे ये स्टेज 1 चल रहा है, ठीक है, ये स्टेज 1 है, ठीक है। स्टेज 1 में चलेगा तब कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा। जैसे स्टेज 2 हो जाएगा, शेयर भागते रहेगा, ठीक है, सभी आ जाएगा उसको पकड़ने के लिए कि चलो चलो खरीदो करके। और यहीं पर बहुत सारे लोग फंस जाता है। शेयर अगर थोड़ा सा भी करेक्शन होगा तो बोलेगा चलो ये क्या खरीद लिया मैं, चलो इसको बेच के निकल जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 की अगर बात कर लो, पोर्टफोलियो का रिव्यू ना करना। यस, काफ़ी लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांगली निवेश करके रखा है। तो जो भी बिजनेस में आपने निवेश किया है तो उसको रिव्यू करना होता है कि किस पर्पज़ के लिए आपने उसमें निवेश किया है, कि बिजनेस आने वाले समय में डबल ट्रिपल होने वाला है, बिजनेस ग्रो करने वाला है, बट क्या वो उस दिशा में चल रहा है कि नहीं, ये देखना हमारा काम होता है कि नहीं। तो कैसे देखना होता है? 4 बार क्वार्टर के नंबर क्यों रखे जाते हैं, उसमें ही तो हम लोग को पता चलता है कंपनी का रेवेन्यू अर्निंग क्या चल रहा है करके। मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है, बैलेंस शीट P&L पढ़ना होता है। वो टाइम पास के लिए थोड़ी न दिया गया है, यह बार बार चेकअप करना होता है, तब पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें तो बैलेंस शीट आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और बैलेंस शीट में एक आइटम तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है कंटिंजेंट लायबिलिटी। और कंटिंजेंट लायबिलिटी है एक ऐसा आइटम दोस्तों, आपको अगर आप बिना देखे इसको कंपनी में जा रहे हो तो आप बर्बाद हो सकते हो। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बारे में मैं 10-15 मिनट का एक वीडियो बनाकर रखा हूँ, जाकर आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्विट करने जा रहे हैं मतलब कि मार्केट में एंट्री कर लिया, उसके बाद मार्केट में कभी ना कभी गिरावट आएगी कि नहीं। बट जैसे गिरावट आ जाती है, कितने लोग क्या करते हैं? क्विट कर लेते हैं। अरे भाई, ऐसा करोगे तो मार्केट में आप कंगाल ही होगे। कंगाल मतलब क्या? अच्छे कंपनी सिलेक्ट कर लिया है, लॉन्ग टर्म का व्यू रख कर चल रहे हो, अच्छा पोर्टफोलियो भी रिव्यू करते हो, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी किया हो, सिर्फ मार्केट में गिरावट आ गई तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे आप?
सारे पोर्टफोलियो बेच दोगे और बोलोगे मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्विट कर रहा हूँ करके, ठीक है। ऐसा मानसिकता लेकर चलोगे तो मार्केट में आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। मार्केट गिर गया मतलब गिरेगा, कभी ना कभी मार्केट ज़रूर गिरता है और मार्केट कमबैक भी करता है, ठीक है। और उसमें जो टिक गया वही मोटा पैसा कमाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने 10 पॉइंट रख दिया। अगर आप इनमें से 10 पॉइंट को प्रैक्टिस करते रहोगे, इम्प्रूव करोगे तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।